ओम प्रां प्रीं प्रों सः शनये नमः। ओम सम शनैश्चराय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शनि अमावस्या के यह 4 उपाय आपकी किस्मत बदल करके रख देंगे। अगर आपके ऊपर शनि साढ़े साती का प्रभाव है या ढैया का प्रभाव है या घर में धन की बरकत नहीं है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, विजय की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते हैं, तो यह उपाय आपके लिए हैं। भरपूर पैसा आएगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, जीवन में खुशियाँ और तरक्की आएगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। हर प्रकार के मनोरथ आपके पूरे होंगे। शनि अमावस्या 16 मई को शनि अमावस्या पड़ रही है और यह अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या है क्योंकि इस दिन वट सावित्री का व्रत भी है, शनि जयंती है। तो इस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन पितरों की पूजा के साथ साथ में वट सावित्री का व्रत भी किया जाएगा। वह व्रत आपकी हर मनोकामना पूरी करने वाला होगा। जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करें। स्नान करने के बाद में आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में पीपल वृक्ष के नीचे जाएं। सबसे पहला उपाय, पीपल वृक्ष पर आपको जल समर्पित करना है तिल डाल करके। श्री शनिदेवाय नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आपको शनिदेव के नाम से पहले जल चढ़ाना है, फिर पितरों के नाम से जल चढ़ाना है। इससे शनि दोष खत्म होता है और साथ ही पितृदोष भी दूर होता है। उसके बाद में दूसरा उपाय है कि आपको चौमुखी दीपक वहाँ पर जलाना है और एक कच्चे सूत का धागा लेकर के 7 बार पीपल वृक्ष से महिला पुरुष सभी बांधें और अपनी इच्छा भी बोलें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो भी जीवन में अड़चनें आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और हर प्रकार के मनोरथ आपके पूरे होंगे। यह उपाय करने से साढ़े साती और ढैया दोनों ही खत्म हो जाएंगे, दोनों का प्रभाव दूर हो जाएगा। साथ ही आपके कार्यों में जो अड़चनें आ रही हैं, परिवार में अशांति है या धन की बरकत नहीं है, पति का बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है या फिर आपकी खुद की जॉब या बिजनेस में परेशानी आ रही है, तो वो सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगला उपाय है वट वृक्ष का। इस दिन शनि अमावस्या के साथ साथ में वट सावित्री व्रत भी है, तो वट वृक्ष की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन अगर आप वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। तो इस दिन महिलाओं को वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। दीपक जला करके वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करते हुए आपको धागा बांधना है और उसके बाद में फिर 101 परिक्रमा और करें, पूर्ण 108 परिक्रमा आपको करनी है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और हर प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छा उपाय है और ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन तिल के 11 लड्डू बनाएं गुड़ के साथ में। तिल के 11 लड्डू आप गुड़ के साथ में बनाएं और शनिदेव के सामने दीपक जलाना है। श्री शनिदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और शनिदेव के सामने दीपक जलाने के बाद में वह 11 लड्डू प्रसाद के रूप में शनिदेव को समर्पित कर दें। यदि शनिदेव को वह लड्डू समर्पित किए जाएं तो सभी प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती हैं और शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जीवन में खुशियाँ आती है, तरक्की आती है, कामयाबी मिलती है और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा महादुर्लभ योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहेगा अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके अलावा इस दिन महिलाएं श्रृंगार का सामान, जो श्रृंगार का 16 सामान होता है, वह अपने बड़े बुजुर्गों को दें और उनका आशीर्वाद लें। साथ ही
जब पूजा कर रही हों, कथा सुन रही हों, उस समय वहाँ पर सिंदूर चढ़ाएं सावित्री माता के सामने, और उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में जरूर भरें। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व है। पितरों के नाम से आप थोड़ा सा भंडारा कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा नहीं तो 5 किलो आटा ब्राह्मण को दान करके आएँ। इससे आपको अन्नदान का फल प्राप्त होगा, और वह संकल्प के द्वारा पितरों के नाम से आप दान करके आएँ। पितरों को अगर आप प्रसन्न करोगे तो जीवन में आपके में प्रसन्नता ही रहेगी। साथ ही इस दिन शनि चालीसा का पाठ करें और शनिदेव के सामने कोई लोहे की चीज़ जरूर चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में खुशी आएंगी, तरक्की आएगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि जो हम उपाय करते हैं इनका जीवन में हमारे में बड़ा महत्व होता है। कर्म करने से भाग्य बदल जाता है, इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें। कुछ गलतियाँ इस दिन नहीं करनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि इस दिन पवित्र व्रत भी पड़ रहा है शनि अमावस्या के साथ साथ। तो घर में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत होता है उसी प्रकार से महिलाओं के लिए ये व्रत भी होता है। अगर इस दिन पूरे नियम का पालन किया जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, तरक्की ही तरक्की मिलती है, कामयाबी मिलती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, आ रही व्याधियाँ दूर हो जाती हैं और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनने देना है। अमावस्या भी है, शनि अमावस्या भी है और वट सावित्री व्रत भी है, तो तामसिक भोजन घर के अंदर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल साफ मना कर दें। यहाँ तक कि लहसुन प्याज तक भी घर के अंदर नहीं बनना चाहिए। उसके अलावा महिलाओं को पति से अपशब्द इस दिन नहीं बोलना है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और उस दिन उनके शरीर में शक्ति होती है, पवित्रता होती है, तो जो भी आप अपने मुँह से बोलेंगे वही सत्य होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, व्रत वाले दिन महिलाओं को भूल करके आप शब्द किसी से नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध करोगे तो आप शब्द बोलेगा। हर चीज़ को आपको नज़रअंदाज करना है और भगवान का नाम उच्चारण करते रहना है। श्री सावित्रे नमः, श्री सावित्रे नमः, या ओम नमः शिवाय, या श्री शनिदेवाय नमः, इन मंत्रों का जाप करते रहें। क्योंकि व्रत तो रखते हैं लेकिन व्रत के साथ साथ नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने व्रत रखा है, नियमों का पालन आप कर नहीं रहे हो, तो व्रत रखने का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा, व्रत पूर्ण ही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें और कोई भी ऐसी गलतियां ना करें जिससे आपके जीवन में परेशानी आए।